कूटनीति के बाद बात उस नीति की करेंगे जो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म समझती है। यह खबर इंसानियत के उन फरिश्तों की है जिन्होंने हमले के वक्त बैसरन घाटी में फंसे टूरिस्ट की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। पहलगाम आतंकी हमले में हेडलाइंस में देखा होगा, कुछ लोग भारतीयों को धर्म आज हम भारत की बात में आपको इन रियल हीरो से मिलवाई, उनकी कहानी सुनाई जिन्होंने धर्म से ऊपर ऐसे ही घाटी के कुछ रियल हीरो की कहानियां जिन्होंने मानवता को बचाए रखा है। उधर के लोग जो थे वो भी तो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की थी। वो एक आदमी के वजह से सबको भी उन लोगों को भी परेशानी हुई थी, मतलब उनको भी शक कर रहे थे, उनको भी बुरा लग रहा था। हमारे सामने देखा हमने, वो हमें हेल्प भी कर रहे थे। उन लोगों की वजह से उनको तो इतना ऐसा मार देना चाहिए था ना, चाहिए कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसे करने की। मोने परिवार की जिंदगी में अंधेरा छा गया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। अभी भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जाइए, आतंक से डरना नहीं बल्कि लड़ना जरूरी है। हमारा कश्मीर का पर्यटन नहीं रुकना चाहिए, ये मेरा देशवासियों से एक आह्वान है। हमको डराने की कोशिश करें लेकिन हम डरे नहीं। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर में रहने वाले हैं, कल मैं गया था श्रीनगर, उधर भी कई लोगों से मेरा बात हुआ था, तो वो भी बोले कि ये सब कुछ जो चल रहा है वो हमें सब मालूम है, बट कुछ बोल नहीं सकते। बट हम लोगों को डर के मारे पर्यटन नहीं रोकना चाहिए, और ये पर्यटन रोकने के वजह से ही कई जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग एज है, वो दहशतवादी बन सकते हैं। ये सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए। ऐसे एक नहीं कई चेहरे हैं जो दुनिया को नहीं दिखे, लेकिन एबीपी न्यूज ने उन चेहरों को ढूंढा जो मददगार भी बने और फरिश्ता भी। ऐसा ही एक देवदूत है सज्जाद अहमद भट्ट। इस नाम को आप नहीं जानते हो। सज्जाद को आपने हमले वाले दिन से पहले नहीं देखा होगा। सज्जाद पहलगाम में ही शॉल बेचते हैं। ये वही देवदूत हैं जिसने धर्म से आगे इंसानियत को रखा। गोली लगने से घायल हुए लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर बैसरन घाटी से बाहर निकाला था। जैसे हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, जो टूरिस्ट वहाँ पे हेल्प के लिए हमको मदद कर। जब जो ही हम वहाँ पे पहुंचे, हमने उनको दिलासा दिया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आए, आपको कोई जरूरत नहीं। और जैसे हमने वहाँ पे इंजर्ड देखा, हमने उनको पहले ही मतलब घोड़े पे बिठा के, उनको कहीं को घोड़े पे बिठा के हॉस्पिटल में पहुंचा, मतलब हॉस्पिटल के लिए रवाना किया है, और कहीं को अपने कहीं को कंधे पे उठा के हॉस्पिटल के लिए रवाना गए हैं हम। और बहुत सारे, मतलब मैं भी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं मेरे अलावा जिन्होंने वहाँ पे कंधे पे लोगों को अलग अलग मतलब रास्ते से हॉस्पिटल के लिए पहुंचाया है। सर, जिन लोगों को गोली लगी थी, जो चल नहीं सकते थे, उनकी आंखों में आंसू देखकर सज्जाद की भी आंखें छलकी थी, लेकिन सज्जाद ने अपने आप को संभाला और कई लोगों की जान बचा ली। वो जब उनको घोड़े पे बिठाया है तो उनकी माँ ने बोला हम नहीं चल पाएंगे, तो उसको दो घोड़े वाले भाई ने कंधे पे उठाया है, उनकी माँ को भी कंधे पे उठाया, उसके बेटे को हमने भी कंधे पे उठा के सीधा मतलब हॉस्पिटल के लिए रवाना हम किसी ने जान बचाई, किसी ने जान बचाने के लिए जान दे दी, किसी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर दूसरों को नई जिंदगी दी। सलाम है ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत से लोगों की सांसों की डोर टूटने से बचा ली। घाटी के ये देवदूत लोगों को नई जिंदगी ही नहीं दे रहे थे, बल्कि धर्म को भूलकर लोगों की मदद भी कर रहे थे। ऐसे ही दो चेहरे और हैं, आदिल मलिक और आदिल शाह। पर्यटकों की जान बचाने के लिए आदिल शाह आतंकियों से भिड़ गए थे। आतंकियों ने आदिल शाह को गोली मार दी। आदिल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से आज कई जिंदगियां इस दुनिया को देख पा रही हैं। में हुए कायराना हमले की टीस अब जिंदगी भर सताएगी। ये दर्द रह रहकर उन लोगों को परेशान करेगा जो हमले के वक्त बैसरन घाटी में मौजूद थे। आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली, लेकिन जो बच गए उनकी आंखों के सामने अब भी हमले की तस्वीरें ताजा हैं। डर लग रहा है बहुत कि घर वापस सुरक्षित जाएंगे या नहीं, ऐसा डर लग रहा है। घूमने के लिए निकले, लेकिन वापस जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं, इसका डर लग रहा है। मैं बहुत डर चुकी हूँ अभी जो इंसिडेंट हुआ उससे। मुझे जल्द से जल्द घर जाना है, क्योंकि मेरा 6 साल का बेटा वेट कर रहा है घर पे। बात ही नहीं कर पाती मैं उससे। कोई संभालने वाला, या कैसे संभालती हैं फिर? मेरे हस्बैंड है, सास ससुर है मेरे, वो संभाल रहे हैं उसको। ये घर जाना चाहते हैं, अपनों से मिलना चाहते हैं, ताकि हमले के दर्द को भुलाया जा सके,
लेकिन दर्द है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही सैलानियों के लिए फरिश्ता बने हैं आदिल। सोपोर के रहने वाले आदिल मलिक पुणे के एनजीओ सरहद से जुड़े हैं। आदिल मलिक अब तक 100 ऐसे सैलानियों को कश्मीर से वापस भेज चुके हैं जो घर जाना चाहते हैं। 150 और लोगों को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं आदिल मलिक। 100 से 200 लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं सुबह से, लेकिन हमारी संस्था ने एक नंबर्स जो हैं वो भी शेयर किए हुए हैं और तकरीबन 10 से 15 लोग हमारे ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं अभी। तो तकरीबन 100 को हमने एवैक्यूएट कर लिया है जो वह नेशनल हाईवे से जाना चाहते हैं घर के लिए। कश्मीर जाना जाता है हॉस्पिटल के लिए, सर मेहमान नवाजी के लिए, ये इस मेहमान नवाजी के ऊपर दबाएं। जो लोग ये घटना कर रहे हैं ऐसे, उनका कोई धर्म नहीं होता है और कोई भी धर्म इस चीज़ का इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हम इंसानियत को जिंदा रखते आदिल ने लोगों की मदद के लिए अपना घर तक दे दिया। आदिल मलिक की जिंदगी का अब बस एक ही मकसद है, फंसे हुए सभी लोगों को उनके घर की चौखट तक पहुंचाना। आदिल की ही तरह कश्मीरियत को जिंदा रखते ऐसे कई फरिश्ते हैं जो इस वक्त घाटी में लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन एक आदिल ऐसा भी था जिसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आदिल शाह अनंतनाग के रहने वाले थे। जिस वक्त आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, उस वक्त आदिल शाह ने आतंकियों से लोहा लिया था, लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। आदिल ने आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की थी, जिसके बाद आतंकियों ने आदिल को गोली मार दी थी। आदिल शाह के जाने से घर सूना हो गया, लेकिन पिता को बेटे पर गर्व है जिसने लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की। मैं बहुत फख्र है ना, कुछ लोग वो भी हैं जो उसकी वजह से बच गए हैं, जिनकी जानें बच गई। उसने गन छीनी वहाँ से, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। जिस वक्त आतंकी धर्म पूछकर गोली मार रहे थे, उस वक्त आदिल मलिक और आदिल शाह ने धर्म को भूलकर इंसानियत को जिंदा रखा।